तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज का टॉपिक है अपना एक्सरसाइज 21.1 मतलब चैप्टर नंबर 21, और जिसमें हम लोग को पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का भाग। मतलब एक्स वाला जो भी टर्म होता है, एक्स वाई जेड वाला बहुपद बीजीय व्यंजक, उसका भाग करने का पढ़ना है। ठीक है, तो गुणा करना तो आप लोग सीख गए हैं, गुणनखंड करना सीख गए हैं पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे, बीजीय व्यंजकों का भाग। बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा प्यारे भाई, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। हर एक चीज को एकदम डाउट क्लियर कर देंगे आप लोगों को। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, अपने 4-5 को दोस्त को जरूर शेयर करना वीडियो। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हो कि जैसा कि पहला की क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और जितना भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सब भाग वाला है। तो सभी भाग को बना करके कितना आंसर होगा ये हमें भरना है। पहला क्वेश्चन है, ए का पावर m में भाग देना है ए के पावर n से। भाग देना मतलब ए का पावर m है, इसमें अगर हम ए के पावर n से भाग देंगे तो घात एवं घातांक चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम है भाग देते हैं तो पावर को घटा दिया जाता है। तो ये चीज क्या बन जाएगा, ए का पावर m और माइनस n बन जाएगा। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पर जो डैश है इसमें भराएगा ए का पावर m और माइनस n। ठीक है। ठीक इसी तरह से 6 का पावर 20 में भाग देना है 6 के पावर 18 से। 6 का पावर 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6 का पावर 18। बेस यहाँ भी सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगे, 20 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 का पावर 2। मतलब 6 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 36। 6 को 6 से गुना करने पर 36 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसमें भरना है तो आप भरिए 6 का पावर 2, और या तो भर दीजिए 36। जो भी आंसर है बुक का वो मैच कर लेना। माइनस ए बी में भाग देना है माइनस बी से, तो लिखेंगे हम माइनस ए बी, और इसमें हम भाग देंगे किससे, माइनस का बी से। ये हो गया अपना पहला का, ये हो गया अपना सेकंड का, और ये हो गया अपना थर्ड का। माइनस से माइनस को काट देंगे और देखो बी से बी कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, केवल ए बचेगा अपने पास। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब माइनस ए बी में ए से भाग देना है। चौथा देख लो, माइनस ए बी है, इसमें हमको ए से भाग देना है, तो केवल ए से ए कटेगा, बचेगा क्या चीज, माइनस का बी बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का बी। अब देखो यहाँ ये हो गया अपने गुणनखंड वाला क्वेश्चन। गुणनखंड वाला क्वेश्चन क्या है, ये 3x/4 और माइनस में 4y/3 पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। तो a माइनस बी के अगर होल स्क्वायर पे बनाते हैं तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर तो होता ही है। 3x/4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, 4y/3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। बच गया क्या, माइनस का 2ab बच गया। तो माइनस का 2ab हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस का 2ab देख लो कितना होता है, -2, और इंटू में कितना से गुना करना है, 3x/4 से, और फिर कितना से गुना करना है, 4y/3 से। 4y/3 से, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, माइनस में 2xy, यही ना बचेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या चीज, माइनस में 2xy। ये हो गया अपना आंसर। अब यहाँ पर देखो √5 मतलब 5x² प्लस -3x² है, और इसको हमको भरना है ब्रैकेट में, जिसमें कि एक बार √5 + 3y कर दिया है, और एक बार क्या भराएगा, तो यहाँ पर भराएगा √5x और माइनस में √3y। ठीक है, कैसे भराएगा ये देख लो। 5x² है और माइनस में 3x² है, इसको अगर हम होल स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहें तो 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का, और साथ में x है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इतना मिल जाएगा। फिर माइनस में 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का, और x² किसका स्क्वायर है, x का, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इस तरीके से हो जाए। a² माइनस b² मतलब a + b × a - b। एक बार दोनों को जोड़ करके लिखा हुआ है, दोनों को घटा करके आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिक्त स्थानों को भरने वाला क्वेश्चन था बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझा दिया है। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, बुक में से देख करके बारी बारी से क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको भाग देना है, कितना से कितना को भाग देना है। सो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15m² n³, इसको भाग देना है किससे, 5m² n² से। मतलब जिस चीज में भाग देना है उसको ऊपर में लिखो, जिससे भाग देना है उसको नीचे में लिखो, सिंपल सा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 15m² n³ लिख दिया ऊपर में, नीचे में हम लिखेंगे 5m² n²। तो ध्यान देना 5 से 5 दिया 15 कट जाएगा क्या, कट गया। ठीक है, तो ऊपर में बचा 3, और ध्यान देना यहाँ पर m और m बेस सेम मिल रहा है। सेम क्या है, बेस, बेस क्या है, सेम है। m² से m² भी तो कट ही जाएगा पूरा। n³ है, n का पावर 2 है, इसका भी बेस सेम है, तो पावर घटेगा तो कितना बचेगा, n का पावर 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि माइनस का 72, a का पावर 8, b का पावर 7 और c का पावर 6 है, इसको भाग देना है किससे, 9 a का पावर 4, b के पावर 4, c के पावर 4 से।
तीनों का पावर क्या है 4 है। चलो जिस चीज को भाग देना है उसको ऊपर में लिखो, कितना लिखेंगे -72, ए का पावर 8, बी का पावर 7, सी का पावर 6। इसमें भाग देना है किससे 9, ए का पावर 4, बी का पावर 4, सी के पावर 4 से। 9 से पहली बात तो 9 है 72 कट जाएगा, ठीक है। अब जो भी बच रहा है माइनस बच गया 8 बच गया ना। अब जो ए बी सी वाला है ए का पावर 8 है, नीचे में ए का पावर 4 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, चूंकि भाग हो रहा है। तो 8 में से 4 अगर घटेगा तो ए का पावर कितना बचेगा 4। यहाँ बी का पावर 7 है, यहाँ बी का पावर 4 है, घटेगा तो कितना बचेगा बी का पावर 3। यहाँ सी का पावर 6 है, यहाँ सी का पावर 4 है, घट करके कितना बचेगा सी का पावर 2। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जिसमें भाग देना है उसको ऊपर में लिखो, जिस चीज से भाग देना है उसको नीचे लिखो। 5a³ बी का पावर 4 सी का पावर 5, इसको हम भाग देना है किससे, तो -1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं भाग दे लेते हैं। तो देखो ऐसे करके भी भाग दे सकते हैं, 5a³ बी का पावर 4 सी का पावर 5, इसको भाग देना है किससे, -1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। भिन्न का भाग आप लोग बनाए हैं कि भाग को बनाने के लिए हमको गुना में चेंज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे 5a³ बी का पावर 4 और सी का पावर 5 और इसको गुना में बदल लिए, और ये वाला अगला चीज जो है वो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ये हो जाएगा -2/1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी पलट जाएगा, नीचे में चला जाएगा ए स्क्वायर, एक नीचे में नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। भिन्न का भाग जैसे बनाते हैं तो उसको गुना में बदलने पर आगे वाला क्या होता है पलट जाता है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। अब देखो -5 और -2 गुना हो जाएगा ना, तो गुना करके कितना हो जाएगा -10। ए का पावर 3 ऊपर है, नीचे में ए का पावर 2 है, पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बचेगा ए का पावर 1। बी का पावर 4 है, बी का पावर 2 है, तो बी का पावर कितना बचेगा 2। सी का पावर 5 है, सी का पावर 2 है, तो सी का पावर कितना बचेगा 3। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है अपने पास ये कहता है 32m² n³ p², इसको भाग देना है किससे, तो माइनस का 4mnp से, इससे भाग देना है। तो इस तरह से भाग दे लो, ठीक है। भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो वो पलट के भाग में चल जाएगा, सीधा सा बात। तो इसको अगर हम सीधा भी अगर पलट करके लिख लेते हैं 32m² n³ और p² और बट्टा में हम क्या करते हैं -4mnp लिख लेते हैं। 4 से देख लो कट जाएगा, 4 8 32। इस माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं तो -8 हो जाएगा। m² को m से भाग देंगे तो पावर 1 बचेगा, तो बच गया m। n³ में n से भाग देंगे तो बचेगा n², पावर घटा देंगे, 2 में से 1 पावर घटेगा तो बचेगा p। तो ये हो गया इसका आंसर फोर्थ का। चलो अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहता है -18x² y² z², इसको भाग देना है किससे, -3/2 xyz से, -3/2 xyz। तो बस इसको भी वही प्रोसेस से बनाइए, भाग को आप क्या करिए गुना में चेंज कर लीजिए और फिर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -18x² y² z², इस भाग को हम गुना में बदलते हैं बाकी सब पलट जाएगा। माइनस का 2/3 हो जाएगा और xyz नीचे में आ जाएगा xyz, ठीक है। अब देख लो यहाँ 3 से काटते हैं, 3 छक्के क्या कट जाएगा 18। अब यहाँ गुना करो, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, गुना होकर के प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। x² है या नीचे में x है तो बचेगा क्या चीज x, y² है नीचे में y है तो बचेगा y, z² है नीचे में z है तो बचेगा z। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलो देखो 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, माइनस में 120, ठीक है, a का पावर 6xy², इसको भाग देना है किससे, माइनस का 8 a का पावर 5y से भाग देना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें काटना खूटना ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पहली बात तो माइनस है ऊपर भी, और इसको अगर भाग को गुना में बदलेंगे तो ये नीचे भी चला जाएगा। तो -120 a का पावर 6xy², इसको हम भाग दे लेते हैं माइनस का 8 a का पावर 5 और y से, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से अगर काटेंगे तो 8 दूना 8 से कट जाना चाहिए ना, 8 एकाएं 8, 8 पंचे 40 कट जाएगा। हाँ 15 से 15 8 120 होता है, तो कितना बच रहा है 15 तो बच ही रहा है, माइनस तो कट ही गया ना। a का पावर 6 बट्टा में a का पावर 5 है, पावर घटेगा तो 1 बचेगा। x है, x के साथ भाग देने वाला कुछ है ही नहीं तो x बच गया।
वाई स्क्वायर है, नीचे में वाई है तो ये बच जाएगा वाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आओ देखो सेवेंथ मतलब 7 नंबर पार्ट। 7 नंबर पार्ट में थोड़ा कटना कुटना होगा ज़्यादा। जैसे 7 नंबर पार्ट है, इसमें आपको भाग देना है 155/11, एक्स का पावर 8, वाई का पावर 9 और जेड का पावर 10। इसको हम भाग देना है 5/22, एक्स का पावर 6, वाई का पावर 7 और जेड का पावर 8 से। ठीक है, इस तरीके से अगर बट्टा वाला है ना तो भाग में चेंज करके आप बट्टा को पलट लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 155/11, एक्स का पावर 8, वाई का पावर 9 और जेड का पावर 10। भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 22/5 और नीचे में आ जाएगा एक्स का पावर 6, वाई का पावर 7 और जेड का पावर 8। जो कटने वाला है काट लीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 15, 5 से 5 और 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22। बच गया क्या चीज़, 31 दूना 62। एक्स का पावर 8 है, नीचे में एक्स का पावर 6 है। अगर पावर घटाएंगे तो एक्स का पावर 2 बचेगा। एक्स का पावर वाई का पावर 9 है, वाई का पावर 7 है, घटाया तो 2 बच गया। जेड का पावर 10 है, 8 है तो जेड का पावर भी 2 ही बचेगा। तो ये सेकंड पार्ट का टोटल 7 क्वेश्चन हमने देख लिया। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझा दिया है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि सरल करें, मतलब इसको हल करना है, जो भी इसका छोटा रूप हो सकता है उसको छोटा रूप में ला करके आंसर लिख देना है। तो देखो यहाँ माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा और कोनो में माइनस कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा 49 से 7 मरतबे। 7 से नहीं 7 से नहीं कटेगा, 7 से कैंसिल करके देख लो, 7 चौके 28 और 7 नवा 63 कट जाएगा और ये 7 7 49 कट जाता है। फिर 7 से 7 7 49 कट जाएगा, बात खत्म। तो बच क्या रहा है, नीचे में बच रहा है अपने पास 7। अब जो भी सेम बेस वाला है उसका पावर को घटा दो। एक्स का पावर 7 है, नीचे में एक्स का पावर 4 है, पावर घटेगा तो 7 में से 4 घट करके कितना हो जाएगा 3। यहाँ वाई का पावर 2 है, नीचे में वाई का पावर 1 है, घट करके 1 हो जाएगा। ए का पावर 4 है, नीचे में 3 है तो ए का पावर 1 हो जाएगा। बी का पावर 3 है, नीचे में 1 है, 3 में से 1 घटेगा तो बी का स्क्वायर बचेगा। यही हो गया इसका हल। अब देखो ये वाला काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, तो 3/2 तो बच ही रहा है अंक में, ये कटने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स है, ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, घट करके पावर कितना हो जाएगा 1। 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ वाई का भी पावर 1 हो जाएगा। जेड का पावर 4 में से 3 घटेगा तो जेड का भी पावर 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, इतना छोटा क्वेश्चन। यहाँ देख लो माइनस तो कटने वाला है नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 6 1 36 और 6 से 30 मरतबे ये कट जाएगा, फिर 6 से 6 पंचे 30 कट जाएंगे। ठीक है, तो देख लो माइनस तो बच ही रहा है और 5 भी बच ही रहा है। एम का पावर 4 है, नीचे में एम का पावर 2 है, घटाएंगे पावर तो कितना बचेगा 2। 6 में से 5 घटेगा तो एन का पावर 1 बचेगा। 8 में से 6 घटेगा तो पी का पावर 2 बच जाएगा। ये हो गया इसका हल। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको भाग देना है। सिंगल टर्म में से सिंगल टर्म में भाग देना रहता था तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर लेते थे, काट देते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा टर्म है, इसमें हमको -3/2 XY से भाग देना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर बहुत सारा टर्म रहे और उसमें किसी एक चीज से भाग देना हो तो डायरेक्ट हम नहीं काट सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 9x² माइनस में 6xy प्लस में 12xy स्क्वायर, इसमें अगर हमें भाग देना है -3/2 XY से, तो हम अगर सभी टर्म में से XY कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ही हम काट सकते हैं बाहर वाले चीज को। काटते कब है, तो जब कोई चीज गुना में होता है तब कटता है, प्लस माइनस में किसी भी चीज को हम नहीं काट सकते हैं। तो देखो यहाँ से इस नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, नीचे में XY है तो ऊपर में से हम XY कॉमन लेने का सोचेंगे। तो XY यहाँ भी है, XY यहाँ भी है, XY यहाँ भी है, तो XY कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ से बच जाएगा कितना, एक चीज और, जो भी चीज कॉमन आता है वो सब कॉमन ले लो। तो यहाँ से 3 भी तो कॉमन आ रहा है ना, तो 3xy हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बच क्या रहा है 3, और यहाँ से x कॉमन आया तो एगो x बच जाएगा, y तो कॉमन आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ 2 बचेगा और x तो कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से 12 में से 3 अगर कॉमन निकला है तो 3 चौका 12, 4 बचेगा, x निकल गया, y स्क्वायर में से एगो y निकल गया तो यहाँ पर एगो y बच जाएगा। ठीक है, बट्टा में कितना बच रहा है -3/2 XY। ठीक है, तो अब ये 3xy से इसमें गुना हो रहा है ना, तो हम xy से xy को कैंसिल कर सकते हैं। अब देख लो ऊपर वाला जो भी टर्म है उसको रहने दो, ये चीज भाग में है ना, ये -3/2 क्या है, भाग में है। अगर हम इसको गुना में ले जाते हैं तो 3 इंटू ऊपर वाला लिख लो पहले 3x प्लस में 4y और माइनस में 2, इसको सही फॉर्मेट में लिख लिए। और -3/2 भाग में है, अगर इसको हम गुना में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा -2/3। तो इस केस में अब 3 से 3 भी कट जाएगा तो बच क्या रहा है
बचेगा केवल -2 × 3x और प्लस में 4y और -2, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। बुक में देख लेना, अगर ये -2 बाहर में नहीं है, अगर गुना करके लिखा हुआ है तो आप गुना करके लिख लेना, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकेंड वाले पार्ट में कह रहा है 16x का पावर 4 है, प्लस में 12x³ है और माइनस में 8x² है। इसको अगर हमें भाग देना है किस चीज से, माइनस का 2x² से, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि माइनस का 2x² कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को लिख लेते हैं 16x का पावर 4 प्लस 12x³ माइनस 8x², और इसमें हमें भाग देना है किससे, माइनस का 2x² से। ऊपर से अगर सिंपली माइनस का 2x² कॉमन आ जाएगा तब ये चीज़ पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ना, माइनस तो कॉमन अगर हम लेंगे तो 100 का चिन्ह पहली बात तो पलट जाएगा। 2 कॉमन आ ही रहा है तो 2 हम कॉमन ले ही लेते हैं, x² सब में है तो x² भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लिए हैं तो देखो यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या चीज़, 2 बार माइनस, ये ना होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, 2 बार माइनस। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस यहाँ पर बच जाएगा, और 2 निकला है तो 8 बचेगा, क्यों, चूंकि 2 8 16 होता है। x के पावर 4 में से x² निकल गया तो x² बच जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, 2 6 कितना होता है 12, x³ है, x² भी निकल गया है तो बच गया x, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। चूंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस से गुना करेंगे तब भी सबका चिन्ह बदलेगा। यहाँ से बचेगा कितना चीज 4, और x² तो कॉमन आ गया है तो बस इतना ही चीज। और बट्टा में क्या है, माइनस का 2x², ये पूरा का पूरा कट गया। फाइनल अपने पास भागफल बचा क्या चीज, भागफल बचा -8। अच्छा है, इसको सीधा करके लिख लो, 4 को पहले लिख लो प्लस में है, फिर माइनस में क्या लिख लो 6x लिख लो, और फिर माइनस में लिख लो 8x², ये हो जाएगा इसका आंसर। आओ अब देखते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट कैसे बनेगा। थर्ड पार्ट को बनाने का सही तरीका बस यही है जैसे हमने बनाया है पहला और दूसरा पार्ट को। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 36x² y² है, और फिर माइनस में 3xy² है, प्लस में 12x² है, और फिर माइनस में 30xy है। इसको भाग देना है किससे, 6xy से, ठीक है। 6xy से भाग देना है तो जिस चीज से भाग देना है उसको नीचे में लिखो, जिसमें भाग देना है उसको ऊपर में लिखो। सिंपल सा केस यही बनेगा। कितना है, 36x² y² माइनस 3xy² प्लस में 12x² माइनस में 30xy, ये होगा। और नीचे में क्या चीज आएगा, 6xy। देखो 6 कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर से नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन क्या, हाँ 3 आ रहा है कॉमन। 3 से 36 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 3 तो आ रहा है कॉमन, और साथ में xy सब में है तो xy भी आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से बच जाएगा कितना, 12। x² में से x कॉमन लिए तो बच गया x, y² में से y कॉमन लिए तो बच गया y, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दो, 3 कॉमन निकल गया, x भी निकल गया, y² में से y भी निकल गया तो y सिंगल बच जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, 3 चौका 12, 4 से लगता है ना, x² में से x निकला है तो x बच जाएगा, और y तो निकल ही गया है। फिर है माइनस तो माइनस दे दो, 3 से 10 मरतबे लगेगा, 3 दहाई 30, xy निकल गया बाहर, बस सिंपल सा चीज है। बट्टा में क्या हो जाएगा, 6xy, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, और xy से xy पूरा कट जाएगा, मतलब जो भी टर्म है उसके बट्टा में कितना बच गया, 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और इनटू में यही चीज क्या चीज लिख सकते हैं, 12xy माइनस y प्लस में 4x और माइनस में 10। 1 मिनट हम बुक में देख लेते हैं कि बुक का आंसर किस तरीके का दिया हुआ है, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। 4 नंबर का थर्ड पार्ट है 16xy, ऐसे करके गुना किए हुआ है। तो चलो इसको आंसर नहीं लिखो, 1/2 से फिर सब में क्या करो, गुना कर दो। अगर हम 1/2 से 12 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, xy हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। फिर 1/2 को 4x से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2x। फिर माइनस है तो माइनस दे दो, 2 से 1/2 से अगर 10 में गुना किया जाए तो ये बचता है 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। एकदम से करेक्ट आंसर मैच हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अब बनाना है अपने पास चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देख लो क्या कह रहा है कि इसमें किससे भाग देना है, माइनस का 15 x³ y का पावर 4 और z का पावर 5 प्लस में 10 x² y³ और z का पावर 4 है, और फिर माइनस 25 x का पावर 4
वाई क्यूब और जेड का पावर 5 इसको भाग देना है किससे, तो -5 x² वाई क्यूब जेड क्यूब से भाग देना है। ठीक है, जो भी चीज़ से भाग देना है तो ऊपर देख लोगे क्या क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, हम कॉमन लेने के बाद ही कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो देखो 5 है नीचे में, तो 5 तो कॉमन आ ही जाएगा। वो 5 क्या, हम -5 भी कॉमन ले लेते हैं, तो -5 अगर कॉमन लो तो निकल जा रहा है। नीचे x², देखो x² तो सब में है ना, x² सब में है, x² से ज़्यादा ही है सब में। वाई क्यूब देख लो, वाई क्यूब कॉमन आ जाएगा, वाई क्यूब। जेड का पावर 3 है, देख लो जेड का पावर 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा ना, जेड का पावर 3। कॉमन सिर्फ वही चीज लो जो कटने वाला है, एक्स्ट्रा कॉमन लेकर के क्या करना है, लास्ट में तो फिर गुना करना ही पड़ेगा। अब देख लो यहाँ से बच क्या रहा है, माइनस कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए तो बच गया 3। x³ में से x² कॉमन ले लिए तो बच गया x, y के पावर 4 में से y का पावर 3 कॉमन ले लिए तो बच गया y, z के पावर 5 में से z का पावर 3 कॉमन ले लिए तो z² बच जाएगा। ठीक है, माइनस चूंकि हमने कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस का क्या बन जाएगा, -5 दूनी 10 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा। x² कॉमन आ गया, y³ कॉमन आ गया, z का पावर 4 है और यहाँ 3 कॉमन लिए हैं तो z को बच जाएगा ना। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ दे दो प्लस, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। अब देखो यहाँ 25 है, 25 में से 5 कॉमन आ गया तो बच गया क्या चीज यहाँ पर 5। x के पावर 4 में से x का पावर 2 कॉमन आया तो बच गया x का पावर 2। y के पावर 3 कॉमन है, z के पावर 5 में से z का पावर 3 कॉमन है तो z का स्क्वायर बच जाएगा। बस इतना ही काम करना था। अब पूरा का पूरा कैंसिल, -5x² वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, इस पूरे टर्म से ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल। अपने पास भागफल क्या बचा, 3x y z² माइनस में 2z प्लस में 5x² z², ये हो गया अपना आंसर। तो एक बोर्ड पर 4 ही क्वेश्चन अच्छा बच गया, इसका 3 पार्ट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का 3 गो क्वेश्चन बच गया है, तो चलो आप उसको भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो फटाफट से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर ही लो। अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, शेयर कर ही दो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है 4 का 5वां। ठीक है, चूंकि पिछले क्वेश्चन में 4 ही को पार्ट आता था तो इसमें 5वां पार्ट को देखो। -3ab से भाग देना है तो -3ab कॉमन लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, गुना करके बाद में हम पूरा ही लेंगे। देखो 3 तो कॉमन आएगा ही ना सब में से, 3 हम कॉमन ले लेंगे। ए बी तो कॉमन आएगा ही सब में, ए बी दिखाई दे रहा है तो ए बी हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या यहाँ से, देखो 3 से 24 मरतबे लगेगा 72 में भाग, और ए बी तो कॉमन आ गया है। यहाँ से देख लो प्लस है तो प्लस दे दो, 3 8 24 होता है, 8 निकल बच जाएगा यहाँ पर। a² में से a कॉमन आया तो a बच गया, b² में से b कॉमन आया तो यहाँ b बच गया। फिर प्लस दे दो, 12 में से 3 कॉमन ले लिए तो बच गया 4, क्योंकि 3 चौका 12 होगा। a³ में से a कॉमन आया तो बच गया a², यहाँ पर बचेगा b²। माइनस है तो माइनस दे दो, 3 से क्या मरतबे में कटता है 144, देख लो 3 चौका 12 और 3 8 24, मतलब 48 से कट जाएगा ना, 48। a² में से a कॉमन आया तो बच गया a, और b के पावर 3 में से b कॉमन आया तो बच गया b²। ठीक है, अब नीचे में क्या बच रहा है, माइनस का 3ab, तो 3ab से 3ab कट गया, माइनस से को बच रहा है ना, तो माइनस से अगर हम गुना करेंगे, नीचे में माइनस रहे ऊपर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गुना करो भाग करो, माइनस में वही चिन्ह बदलता है। तो माइनस से गुना हुआ किसमें, 24 प्लस में 8ab प्लस में 4a² b² और माइनस में 48 ab² में। तो माइनस से गुना होगा तो सब का चिन्ह बदल दो, जो माइनस वाला है ना उसको प्लस में लिखेंगे तो पहले लिख लो 48 कितना ab² और बाकी सबको माइनस में लिखो, माइनस में 4a² b² माइनस में 8ab और माइनस में 24, ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं बुक में, बुक में भी आंसर ऐसा ही है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं उसको सीधा करके लिख दिए हैं, बुक में जैसे उल्टा है वैसे ही उल्टा ही दिया हुआ है, मतलब 24 माइनस में होगा तो पहला ही -24 लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, उस उतना तो खैर समझते ही हो आप लोग। अब इसके बाद देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या चीज़ कह रहा है, रूट वाला है। सिक्स्थ पार्ट में है -x⁻7 प्लस में 2x⁵ और फिर प्लस में 4x³। ठीक है, और फिर प्लस में 3x²। ठीक है, और इसको भाग देना है किससे, √2x² से, √2x² से। ठीक है, तो देखो √2 तो कॉमन लेना थोड़ा अभी आप लोगों को कठिन लगता होगा, भारी लगता होगा, लेकिन हम x² को कॉमन लेकर के तो काट सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले x² को ही कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम x² कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज़, माइनस में x का पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस में 2 और x का पावर 5 है, 2 को कॉमन लिए हैं तो x का पावर 3 को बच गया। फिर प्लस यहाँ से बच जाएगा 4, x का पावर 3 है, यहाँ 2 कॉमन लिए है ना तो x का पावर 1 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ से बच जाएगा 3, चूंकि x² कॉमन आ गया। नीचे में क्या बच रहा है,
रूट टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को तो अब कर सकते हैं ना। अब क्या करना है, इसमें रूट टू से भाग देना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, भिन्न का जोड़ बनाना सीखे हुए क्या, एकदम सीखे हुए हैं। जैसे देख लो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3/4 और प्लस में 5/4, तो इसको अगर भिन्न का जोड़ बनाना है तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 4 लेते हैं ना। 4 इकाई 4 तो ऊपर 3 इकाई 3 हो जाता है, 4 इकाई 4 तो ऊपर 5 इकाई 5 हो जाता है ना। तो अगर ऐसा अलग अलग जोड़ है तो इसको अगर हम जोड़ करके एक जगह ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 + 5/4, तो 3/4 अलग और एक बार 5/4 अलग लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा टर्म है, जैसे मान लो 1/4 है, प्लस 2/4 है और प्लस में 3/4 है। तो सब का एलसीएम लेकर के हम 4 लिखते हैं। 4 इकाई 4 तो ऊपर में 1 इकाई 1, 4 इकाई 4 तो 2 इकाई 2, 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, ऐसे लिख देते हैं ना। तो अगर ऐसा से हम ऐसा सीखे हैं तो ऐसा से ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 में भी 4 से भाग देंगे, 2 में भी 4 से भाग देंगे, 3 में भी 4 से भाग देंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर भी करेंगे। इसमें भी √2 से भाग दो, इसमें भी √2 से, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में दे सकते हैं। तो इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, -x⁻5 और बट्टा में √2, प्लस है तो प्लस लिखो, 2x⁻3 और बट्टा में क्या चीज, √2, प्लस में 4x और बट्टा में √2 और प्लस में 3 और बट्टा में √2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 100 का एलसीएम लेकर के जोड़, मतलब एलसीएम करोगे सेम आएगा, जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, बट्टा में √2। अब देखो यहाँ पर जो कटने वाला है √2 का मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर देख लो, इसको काटने वाला है, काटने वाला 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं कि √2 गुना √2 होगा, लिख सकते हैं ना। और 4 को अगर हम गुणनखंड करना चाहेंगे तो 2 दूनी 4 होता है ना। और इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 और गुना में √2, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम समझ गए कि अगर हमको 2 में किससे भाग देना है, √2 से, इसका मतलब इसमें हम √2 से भाग देंगे और कट करके कितना आएगा, √2। अगर 4 में हमको √2 से भाग देना मतलब पूरे में हम √2 से भाग देंगे, एक से को कटेगा तो बचेगा 2 √2, ठीक है। तो चलो यहाँ से इसका फाइनल आंसर लिखते हैं अब, माइनस में x⁻5 और बट्टा में क्या हो जाएगा, √2, प्लस में अगर हम 2 में √2 से भाग देंगे, 2 में √2 से तो कितना आएगा, √2 ही आएगा। तो ये बन गया √2 और x⁻3 कट करके। 4 में अगर हम √2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, 2√2, तो ये बन गया कितना, 2√2 और x है तो x दे लो। 3 में तो √2 से भाग लगेगा ही ना, तो 3/√2, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। 6th पार्ट भी समझ गए, तो आओ देखते हैं अब 7th पार्ट। देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, रूट को देख करके कभी भी मत घबराना, कैलकुलेशन को सीखो और आसानी से बनाने का समझो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 को कैंसिल करना थोड़ा सा कठिन होगा, तो लास्ट में हम देख लेते हैं। और a को हम सबसे पहले तो कैंसिल कर सकते हैं ना, a को कॉमन लेकर के। तो चलो ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। अगर हम a कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 और a⁻4 है, a निकला बाहर तो a⁻3 बच गया। यहाँ 2√3 है तो 2√3, a³ में से a बाहर निकला तो बच गया a², प्लस में यहाँ 3 है, a² में से a निकला बाहर तो बच गया a, और -6 है, a तो बाहर निकल गया है कॉमन। चलो यहाँ नीचे में क्या है, 3a है। अब देखो a से a को तो कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास काम बच गया कि हर एक टर्म में 3 से भाग देना ना। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा, √3 a³ बट्टा में 3 प्लस है 2√3 a² और बट्टा में कितना 3, फिर प्लस में 3a² बट्टा में 3 माइनस में 6/3, ये ना होगा। तो एक चीज तो यहाँ पर है कि 3 से 3 ये वाला कट रहा है पूरा का पूरा, और ये 3 से 3 दूना 6 कट रहा है ना। अब बच गया रूट वाला झंझट, ठीक है। तो रूट वाला झंझट बचा है, तो इसको खैर समझ जाएंगे अच्छे से। देखो ऊपर में लिखा हुआ है √3 और नीचे में कितना है, 3 है। 3 को हम रूट के टर्म में अगर हम ब्रेक करेंगे तो √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब ये √3 से √3 कट गया तो नीचा में बचेगा √3, तो इसको हम इस तरीके से काट करके नीचे में हम √3 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर भी √3 से ये वाला 3 कटेगा कितने से, √3 से। तो फाइनल आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, a³ और बट्टा में कितना, √3, प्लस में यहाँ से कितना बच रहा है, 2a² है ऊपर में, 2a² और बट्टा में क्या चीज़ है, √3, प्लस में यहाँ तो a² बच गया और यहाँ माइनस में कितना बच गया, 2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। तो आज के लिए रहने दो इतना ही, फिर देखते हैं आगे की वीडियो में। 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने बहुपदों का भाग करना, बीजीय व्यंजकों का भाग करना बताया। अगर सब कुछ अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने 4-5 को प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर से कर देना। और आगे भी अगर आपको किसी चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए या फिर समझने में कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ करके मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।